अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हो सब और क्या चल रहा है आप लोग की लाइफ में, मेरे साथ ज़रूर शेयर करें। और ये जो खूबसूरत सी ट्रे आप लोग को पेटल्स से और कैंडल से सजी हुई लग रही है। वैसे तो हम लोगों ने कैंडल लाइट डिनर का सुना था, मगर कैंडल लाइट ब्रेकफास्ट आज हम लोग पहली बार देख रहे हैं। और ये स्पेशल सी ट्रे हम लोगों ने मामा के लिए सजाई है ताकि उनको अच्छी सी फीलिंग आए। तो आप लोग भी ऐसे अम्मियों के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए कुछ ना कुछ किया करें कि आप लोग उनको थोड़ा बहुत दिली खुश कर लें और उनके दिल से आप लोग के लिए दुआएं निकलें। दुआ तो वैसे ही माँ बाप करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, हमें माँओं की दुआओं की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। उसके बाद बहुत रिक्वेस्ट के बाद मुझे बहुत लोगों ने कहा, बहुत फ्रेंड्स ने कहा कि आप प्लीज़ इम्तियाज़ जाएं, आप इम्तियाज़ का एक व्लॉग बनाएं। तो मैंने सोचा क्यों ना आज टाइम निकाल के मैं अपने फ्रेंड्स के लिए उसका चक्कर लगा लूं। बाहर से बहुत खूबसूरत व्यू है, उसका जो मंज़र है, इवन आप लोग क्लाउड्स देख सकते हैं, मौसम देख सकते हैं, बहुत ही अच्छा लग रहा है। लेकिन जितना अच्छा ये लग रहा है ना, उतना एक्सपीरियंस मेरा अच्छा रहा नहीं। हुआ क्या मेरे साथ, उसके लिए आप लोग को एंड तक वीडियो देखनी पड़ेगी, क्योंकि बहुत बुरा हुआ मेरे साथ, बस बहुत बुरा हुआ। अब उसके बाद हम लोग एंटर होने लगे हैं। सबसे पहले तो उन्होंने जी हमें बाहर रोक लिया कि बहुत ज़्यादा रश है तो आप लोग अंदर नहीं जा सकते। तो हम लोगों ने कहा कि अब हम इतना आ गए हैं तो हम लोग कितना वेट करेंगे। फिर 10-15 मिनट के बाद उन्होंने हमें एंटर होने दे दिया था। और उसके बाद मैंने आप लोग के साथ कुछ रिकॉर्डिंग शेयर की, लेकिन जैसे ही मैंने रिकॉर्डिंग स्टार्ट की, मतलब मैं ये ब्लैंकेट्स और ये बेडशीट्स में रिकॉर्ड करने लगी, ये छोटे मोटे मैं चीज़ें रिकॉर्ड करने लगी, इतने में इम्तियाज़ का ही बंदा आया। उसने कहा कि मैम वीडियो बनाना अलाउ नहीं है। मतलब कि क्यों क्यों भाई, क्यों अलाउड नहीं है? मतलब मैं कौन सा मतलब मिसयूज़ कर रही हूँ, बल्कि मैं इन्फॉर्मेशन नहीं दे रही हूँ। लेकिन उसने कहा कि नहीं, आई एम सॉरी, लेकिन आपको वीडियो बनाना अलाउड नहीं है। लेकिन उससे पहले कि जब वो बोलता तो मतलब मेरी हाफ वीडियो बन चुकी थी। मतलब कुछ कुछ चीज़ें मैं कवर अप कर चुकी थी, जैसे पैम्पर्स और बाकी चीज़ें। लेकिन वो भी अपनी जगह पे सही था, उसकी भी गलती नहीं थी असल में, क्योंकि इम्तियाज़ में बहुत ज़्यादा रश था, बहुत ज़्यादा रश था। एक तो पता नहीं क्या वजह थी, दूसरे शायद शाम का टाइम था तो इसलिए रश बहुत ज़्यादा था। मैं आप लोग को यही कहूँगी, यही रिकमेंड करूँगी कि अगर आप लोग कभी इम्तियाज़ जाने का सोच भी रहे हो, मतलब आप लोगों को कुछ चीज़ें चाहिए या आप लोग की मजबूरी है, आप लोग को इम्तियाज़ जाना ज़रूरी हो चुका है, तो आप लोग कोशिश करें कि जितनी अर्ली सुबह जा सके। मीन्स अगर वो 9 बजे खुलता है तो आप लोग बिल्कुल कोशिश करें कि 9 बजे ही जाके वहाँ मतलब हों आप लोग। ये जो वाइब्स होती हैं मेक्सिको के, ये बहुत अच्छे कंसिडर किए जाते हैं। बाकी वाइब्स भी अच्छे होते हैं, लेकिन यहाँ पाकिस्तान में मुझे ज़्यादा नहीं पता। कज़न मेरी अपनी बेबी गर्ल के लिए यही मेक्सिको की यूज़ करती हैं, तो वो काफ़ी कहती है कि ये अच्छा ब्रांड है। तो आप लोग भी चेकआउट कर सकते हैं अगर आप लोग के घर में बेबीज़ हैं और आप लोग उनके लिए। ऐसी कोई भी चीज़ नहीं थी जो इम्तियाज़ में ना हो। बाकी मैंने यूट्यूब पे काफ़ी वीडियोस देखी थी इम्तियाज़ की, मतलब जो लोगों ने डाली थी, तो उनका भी मैंने ये देखा था कि उन्होंने भी, किसी ने तो एक तो थी जिसने बिल्कुल बाकायदा रिकॉर्डिंग की हुई थी, लाइक पूरे इम्तियाज़ की उसने की हुई थी। आई डोंट नो उसने परमिशन ली थी या उसने कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था या किस तरह उसको अलाउ किया गया है। और दूसरे का मैंने ये देखा था कि उसने जो शॉपिंग की थी इम्तियाज़ से, तो उसने वो घर आके मतलब एक एक चीज़ शेयर की थी। बाकी ये जो दुल्हन वाली ब्लैंकेट्स थी ये भी लगी हुई थी। ये मैंने गांव में देखी होती हैं कि जब मतलब बेटियों की शादी हो रही होती है तो अक्सर लोग मतलब अपनी बेटियों को दे देते हैं, ये फुल सेट होता है। लेकिन इम्तियाज़ में भी ये लगा हुआ था। और उसके बाद बेबी सेक्शन तो बहुत बड़ा था। उसके बाद ये टॉयज़ का सेक्शन था, इसमें से हम लोगों ने एक छोटी सी बस ले ली थी जिसमें म्यूज़िक भी था और लाइट भी थी। और ये था कि कुछ चीज़ें मतलब हमें रीज़नेबल लग रही थी, क्योंकि रेंज का काफ़ी फ़र्क आ जाता है। जैसे कज़न काफ़ी डिफरेंट जगहों से वो शॉपिंग कर चुकी है, तो उसको काफ़ी अंदाज़ा है, तो वो यही कहती है कि इम्तियाज़ की प्राइस और बाकी जगहों की प्राइस में काफ़ी फ़र्क है। मीन्स कि इम्तियाज़ में चीज़ थोड़ी बेटर प्राइस में मिल। उसके बाद ये बेबी सीटर्स लगे हुए थे, पूरा बेबी सेक्शन था जिसमें बहुत वैरायटी थी। जो जो भी चीज़ आप लोग को बेबी के लिए चाहिए होती हैं, बेबी के टॉयज़ और बाकी जो जो चीज़ें बेबी के लिए ज़रूरत की होती हैं, जो छन छन वाले वो उनके टॉयज़ होते हैं। और फिर उसके बाद जैसे स्लाइड्स अगर आप लोग ढूंढ रहे हैं, झूले आप लोग ढूंढ रहे हो, तो वो सब भी आप लोग को इम्तियाज़ में मिल जाएगा।
फिर जी बर्तन भी हर किस्म के लगे हुए थे, मींस डिनर सेट्स भी थे, और फिर ये अलग अलग स्पून्स आप लोग को चाहिए हो, जिसके 6 का सेट हो, 12 का सेट हो। और इसी तरह छोटे छोटे फ्राई पैन्स लगे हुए थे। एक बहुत क्यूट सा फ्राई पैन लगा हुआ था, तो मैंने तायमी से पूछा कि ये किस पर्पज़ के लिए होता है, तो उनने मुझे कहा कि इसमें मतलब आप फ्राई एग बनाते हो। बहुत क्यूट छोटू सा, ये बिल्कुल आप लोग को नज़र आ रहा होगा ये छोटू सा। असल में रिकॉर्डिंग इसलिए भी कुछ अच्छी नहीं हुई क्योंकि मुझे मजबूरी तहत मतलब मुझे सब चीज़ों का ख्याल करना था, जैसे कि मैं बता चुकी हूँ कि बहुत ज़्यादा रश था, तो मैं लोगों को भी नहीं ला सकती थी और मुझे रिकॉर्डिंग भी करनी थी, तो मुझे हर चीज़ का बहुत टेक केयर करना था। तो इसलिए मेरी अगर वीडियो की क्वालिटी इतनी नहीं भी अच्छी या आप लोग इतना चीज़ें नहीं कवर अप कर रहे तो इट्स ओके, लेकिन फिर भी आप लोग मुझे सपोर्ट करें कि मैंने आप लोग की खातिर मतलब मैंने इतनी वीडियो बनाई, शेयर की। कोशिश करूँगी मैं नेक्स्ट टाइम कि अगर किसी और ब्रांच में मैं जा सकूँ और उन्होंने मुझे अलाउ कर दिया तो फिर मैं वहाँ पे एक कुछ और अच्छा सा रिकॉर्ड करके जो मतलब आप लोग के लिए बेनिफिशियल हो तो मैं आप लोग के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। फिर उसके बाद ये बर्तन के कुछ बहुत अच्छे से मतलब डबल सेक्शन वाले, वैसे तो सिंगल सेक्शन वाले होते हैं लेकिन ये डबल सेक्शन वाले कुछ काफ़ी अच्छे लगे हुए थे। और ये सब्जियां डालने के लिए भी 3 वाले पोर्शंस वाले जो बकेट्स होती हैं वो लगी हुई थी स्टैंड के साथ। और फिर ये कुछ मग लगे हुए थे जो आप लोग मतलब वॉशरूम्स में रखते हो, जैसे यूज़ करने के लिए, नहाने के लिए भी। लेकिन आजकल मैंने काफ़ी लोगों को देखा है, जैसे मुझे नहीं पता कि वो स्पेशली आती उसी के लिए या वो लोग इसी को यूटिलाइज़ करते हैं, कि लोगों ने अक्सर मतलब चीनी में रखा होता है या फिर उन्होंने राइस वाले बोरी बोरी मीन्स वो जिस जो बाल्टी होती है जिसमें उन्होंने राइस डाले होते हैं उसमें रखा होता है। अब मुझे नहीं पता स्पेशली उसके लिए वो आते हैं या फिर उन्होंने उस अपनी आसानी के लिए कि ज़्यादा निकाल सके एट अ टाइम, तो इसलिए उन्होंने रखा होता है। बाकी डिनर सेट्स बहुत खूबसूरत खूबसूरत लगे हुए थे, लेकिन जितने खूबसूरत लगे हुए थे इतनी उनकी प्राइसेस भी बहुत हाई रेंज की थी। कॉस्मेटिक्स में कोई ख़ास वैरायटी नहीं थी, मुझे पहले लगा कि काफ़ी ज़्यादा ब्रांड्स होंगे, लेकिन सिर्फ एक ब्रांड था जिसमें ये हाइलाइटर्स वगैरह लगे हुए थे, कुछ स्पेसिफिक चीज़ें ही लगी हुई थी, बाकी इतनी ज़्यादा कोई वैरायटी नहीं थी। कॉस्मेटिक्स का ये था कि ऊपर सेक्शन बना हुआ था और उसके लिए सिर्फ एक ही लिफ्ट अवेलेबल थी। वो एक बहुत मुश्किल चीज़ थी क्योंकि ऊपर जाने के लिए तो ये था कि चलो अगर आप लोग लिफ्ट नहीं यूज़ करें तो आप लोग स्टेयर्स कम से कम यूज़ कर सकते हो, लेकिन नीचे जाने के लिए ये मस्ट है कि आपको लिफ्ट ही यूज़ करनी है, मतलब उसके लिए स्टेयर्स का कोई सीन है ही नहीं। जैसे ग्राउंड फ्लोर पे अगर आप लोगों ने जाना है तो उसके लिए एक बहुत बड़ा मसला ये हो गया था कि एक तो रश बहुत ज़्यादा थी, दूसरी लिफ्ट टोटल सिर्फ 2 थी, लेकिन 2 में भी ये होता है कि अगर नीचे से ऊपर आ रहे हैं तो इसका मतलब ऊपर से नीचे जाने के लिए सिर्फ एक यूटिलाइज़ होगी, तो उस तरह वो बहुत मुश्किल हो गया था। और आप लोग को वेटिंग लाइन में बहुत वेट करना पड़ता है, और एक तो आप लोग को सोशल डिस्टेंस भी रखना पड़ता है क्योंकि बहुत पहले मतलब जब कोविड-19 के हालात ज़्यादा बिगड़ गए थे तो इम्तियाज़ कुछ टाइम के लिए सील भी हो गया था। सील इसी वजह से हुआ था कि यही सोशल डिस्टेंसिंग का इशू आ रहा था और बाकी काफ़ी इश्यूज़ बढ़ गए थे, तो उस वजह से उन्होंने कुछ टाइम के लिए इसको सील कर दिया था। तो इसलिए सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क पहनना तो बिल्कुल कंपलसरी है, तो ये तो बहुत ज़रूरी चीज़ हो गई थी। फिर उसके बाद ये कुछ जैकेट्स लगी हुई थी, इसमें मतलब वैरायटी थी, और मतलब ये था कि चीज़ें अच्छी थी, मैं ये नहीं कहूँगी अच्छी नहीं थी, लेकिन वही बात है कि आपके पास टाइम होना चाहिए। अगर आपको वाकई में इम्तियाज़ जाना और आप लोग को चीज़ें देखनी है और देख के आप लोग को लेनी है तो उसके लिए आपके पास टाइम का होना बहुत ज़रूरी है। चूड़ियों की वैरायटी बहुत खूबसूरत थी, मतलब आप ओकेजनली भी पहन सकते हो, कैजुअल भी पहन सकते हो, मतलब आप लोग नॉर्मल भी पहन सकते हो, किसी पार्टी में जा रहे हो तब भी पहन सकते हो, वेडिंग सीजन आजकल हैं उसके लिए भी आप लोग ले सकते हो। और प्राइसेस भी बहुत अच्छी थी, स्पेशली गोल्डन सिल्वर में ये होता है कि आप लोग गोल्डन में भी अगर एक थोड़ा डिफरेंट स्टाइल ले लो और सिल्वर में भी ले लो तो आप लोग बहुत डिफरेंट सूट्स के साथ, बहुत डिफरेंट ओकेजन्स के साथ आप लोग यूटिलाइज़ कर सकते हो। ये जो नीचे मतलब जैसे ये लटक रहे होते हैं इसके ये घुंघरू टाइप या फिर भी कोई भी जैसे इन चूड़ियों के नीचे ये लटक रहे होते हैं, ये मुझे शुरू से शौक़ था कि मैं लूँ कभी, और मतलब मैंने ली भी हैं बहुत सारी, मेरे पास तो बहुत वैरायटी होती थी चूड़ियों की। वो तो जब मैं फिर पाकिस्तान आ रही थी मैंने दे दी थी क्योंकि मैं उसका क्या करती, क्योंकि कांच की चूड़ियों का ये होता है कि लेके जाना भी एक मसला हो जाता है और लेके आना भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है क्योंकि आपको उसको हैंड में ही कैरी करना पड़ता है ताकि वो टूटे नहीं। बाकी उसके बाद ये कलरफुल और बाकी छोटे बच्चों की भी काफ़ी वैरायटी थी, तो डिफरेंट डिफरेंट प्राइसेस थी, डिपेंड करते हैं कि किस डिज़ाइन के और किस स्टाइल के थे।
फाइनली मैं अपने लिए ये वाले ले आई थी घर, और मतलब ये 6 पीस थे, और मैं सिल्वर कलर में इसलिए लाई कि सिल्वर काफ़ी ड्रेसेस के साथ चला जाता है। और इसकी ये जो आप लोग इसकी बनावट देखें, मतलब इसकी डिटेलिंग देखें कितनी खूबसूरती से, और उसमें शाइन कितनी ज़्यादा है। और बिल्कुल पतली पतली बारीक सी चूड़ी थी, ये हाथ में पहने में बहुत अच्छा लगता है। इन चूड़ियों का ये होता है कि जितनी फिटिंग होगी तो उतना अच्छा होगा, और सिर्फ इनकी प्राइस 350 रुपीज़ थी। तो मुझे लगता है कि बहुत मुनासिब है, और अगर इसका ख़्याल रखा जाए तो मुझे नहीं लगता कि ये ब्लैक भी बहुत जल्दी होंगी। तो मतलब इसको हम कई अच्छी जगह पे यूटिलाइज़ कर सकते हैं। एक ये कलरफुल सेट हम लोगों ने लिया है जिसकी बेस गोल्डन थी, लेकिन अंदर इसमें बॉल्स जो थे वो कलरफुल लगे हुए थे। मतलब आप लोग का ऐसे ड्रेस के साथ चल जाएगा जिसमें गोल्डन टच के साथ मल्टी टच हो, तो उसके साथ बहुत इजीली चले जाएंगे। इसमें टोटल बैंगल्स 10 या 12 हैं, और इसकी भी प्राइस कोई इतनी हाई नहीं थी। और बाकी मुझे अब ये नहीं पता कि इसका गोल्डन कलर उतरता है या नहीं उतरता, लेकिन इसके ये जो बॉल्स हैं ना, ये मुझे वो वाली फीलिंग देते हैं जैसे वो स्नूकर्स के बॉल नहीं होते, उस तरह टाइप के टच की मुझे फीलिंग दे रहा होता है। तो ये भी काफ़ी अच्छे थे, और इसमें भी काफ़ी साइजेस और काफ़ी और डिज़ाइंस भी लगे हुए थे। ये क्रिस्टल्स वाले इयरिंग पे तो मैं फ़िदा हो गई। मतलब मेरे पास इयरिंग्स की कोई कमी नहीं है। इवन मुझे तायमी ने भी कहा कि तुम्हारे पास क्या कमी है, लेकिन मैं क्या करती। लाइक सीरियसली इसकी शाइन देखें, इसकी जो क्रिस्टल्स की जो नाजुकी है, लाइक इसकी डेलिकेटनेस देखें। मतलब मैं तो छोड़ना ही नहीं चाह रही थी। इसमें और डिज़ाइन जो थे वो बिल्कुल नॉर्मल एमी से डिज़ाइन थे, यही सबसे बेस्ट डिज़ाइन था। और इसका जो कलर था वो भी बिल्कुल लाइट सा। लाइक सिर्फ इसकी ये जो शाइन है ना, ये आप जब कान में भी पहनते हो तो इसकी दूर से सिर्फ ये शाइन जो फील होता है वो बहुत खूबसूरत लिख देता है आपको। फिर उसके बाद पर्ल्स तो मुझे बचपन से अट्रैक्ट करते हैं, मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन बस मेरी कमज़ोरी है पर्ल्स तो मुझे बहुत पसंद है। और ये जो इयरिंग्स थे ना, लाइक बस मेरे पास कोई अल्फाज नहीं है। लाइक बहुत ज़्यादा बहुत पहले मुझे लगा कि बहुत ज़्यादा खूबसूरत। पहले मुझे लगा कि मतलब मैंने जब इसकी प्राइस देखी फिर तो मैंने इसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ा। पहले मुझे लगा कि जब मैं कान में पहनूंगी तो ये लटके होंगे, लेकिन वैसा बिल्कुल भी नहीं थे। ये बिल्कुल अपनी जगह पे रुके हुए थे, तो वो बहुत अच्छा लग रहा था। उसके बाद ये बहुत ही क्यूट से बैंड्स हम लोग बेबी गर्ल के लिए लाए थे। और ये एक बैंड जो मतलब ये कपड़े स्टफ़ का जो था, ये एक 50 रुपीज़ का था। तो इसमें बहुत ज़्यादा वैरायटी थी, बहुत ज़्यादा स्टाइल्स थे, और बहुत ज़्यादा कलर्स अवेलेबल थे। तो हम लोग वो वाले कलर्स ले आए थे जो उसके पास नहीं थे। मतलब तो हम लोग वो वाले कलर्स ले आए ताकि उसके जो बाकी ड्रेसेस हैं उसके साथ यूटिलाइज़ हो जाए। उसके बाद जो दूसरे बैंड्स हैं, इसमें ये जो रोज़ वाला है पूरा, इसका ये कि पूरे रोज़ से बैंड पूरा कवर हुआ है, ये 100 रुपीज़ का था। और बाकी जो दो हैं ना, वो बिल्कुल नॉर्मल प्रिंटेड बैंड्स थे, वो 20 रुपीज़ के थे। तो ये थोड़ी सी बड़ी एज गर्ल्स के लिए, जैसे अगर 5 इयर्स की लड़की हो या फिर 5 इयर्स से अबव हो, तो उसके लिए काफ़ी अच्छे रहते हैं। उससे ये होता है कि उनके जो बाल होते हैं ना, वो पीछे की तरफ होते हैं, मतलब आँखों में नहीं जाते, उनको डिस्टर्ब नहीं करते। फिर उसके बाद हम लोग ये मेकिको का मतलब ट्राई करने के लिए फीडर लाए थे। हम लोग फ़र्स्ट टाइम लाए थे क्योंकि इसकी प्राइस काफ़ी रीज़नेबल थी। वैसे तो काफ़ी फीडर्स यूज़ किए हुए हैं, लेकिन हम लोग ये मेकिको का फ़र्स्ट टाइम लिया है कि ये भी ट्राई करके देख लेते हैं। तो हम लोगों ने यूज़ किया, और बेबी गर्ल जिसमें से मतलब फीड ले भी रही है, मतलब वो इसमें से दूध लेती है, और काफ़ी अच्छी इसकी पैकिंग थी। इसमें कलर्स बहुत प्यारे थे, बहुत लाइट कलर्स, और बहुत वैरायटी थी कलर्स की। इसकी जो पैकिंग इन्होंने की हुई है ना, वो बहुत अच्छी लगी मुझे। तो आप लोग भी अगर कभी इम्तियाज़ जाओ तो आप लोग इस चीज़ का ज़रूर ख्याल रखो कि टाइम आपके पास ज़रूर होना चाहिए, और आप लोग जितनी सुबह अर्ली जा सको जाओ, और वीकेंड पे जाने की गलती बिल्कुल भी ना करो। होप सो आप लोग के लिए वीडियो बहुत फ़ायदेमंद रही हो। जिसने मुझसे रिक्वेस्ट की हो उनके लिए मैंने कुछ चीज़ें कवर अप करने की कोशिश की है। तो बाकी ड्रेसेस भी बहुत अच्छे लगे हुए थे, कुर्तीज़ बहुत अच्छी लगी हुई थी, डिफरेंट स्टाइल्स की थी, वो मैं नहीं रिकॉर्ड कर सकी क्योंकि उधर बहुत ज़्यादा रश था। 1000 मतलब 1010 से लेके 1200 के दरमियान आपको कुर्ती बहुत खूबसूरत डिज़ाइंस और कलर्स के और वैरायटी में मिल रही थी। बाकी 3 पीस ड्रेसेस भी लगे हुए थे, बूट्स भी थे, बहुत चीज़ें थी। तो आप लोग भी ज़रूर जाएं, मेरे साथ अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करें, मुझे दुआओं में याद रखें। कीप सपोर्टिंग मी। अल्लाह हाफ़िज़।